राजस्थान में उपचुनाव है और शोर हरियाणा में जीत का बीजेपी ज्यादा कर रही है। कह रही है कि पटखनी खाने के बाद कांग्रेस संभल नहीं पा रही है। हरियाणा का असर राजस्थान में इसलिए भी माना जा रहा है कि अच्छे पड़ोसी की भूमिका में है। बड़े मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। इनमें एक मुद्दा यमुना जल समझौते से जुड़ा भी है, जिसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया कि अगर हरियाणा में सरकार आती है तो राजस्थान में पानी देने के समझौते को रद्द किया जाएगा। इसके अलावा अहिरवाल बेल्ट ने जो चोट कांग्रेस को दी और बीजेपी को संबल दिया, वो भी राजनीतिक मायने रखता है। यही वजह है कि आरती राव नए नवेले मंत्रिमंडल में स्थान बनाने में कामयाब रही, हालांकि उनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। इन सब मुद्दों पर और अहिरवाल यादव बेल्ट पर क्या असर पड़ेगा, आज राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो पधारे हैं राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसाय यादव। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हरसाय जी, बात तो आपने सुन ली। हाँ सर। अहिरवाल बेल्ट ने चोट तो दी है आपको हरियाणा में। सर, हरियाणा के मुद्दे अलग हैं, राजस्थान के मुद्दे अलग हैं। हर राज्य के चुनाव के अंदर अलग अलग मुद्दे होते हैं और वो वहीं काम आते हैं। राजस्थान के अंदर आज जहां जहां भी यादव हैं, अधिकतर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी हरियाणा की जो कुछ सीटें, जो 15 अहिरवाल क्षेत्र जिनको बोलते हैं, उसमें राव इंद्रजीत जी की वजह से कुछ लोग हालांकि उससे जुड़े हुए हैं, पर राजस्थान के अंदर आज हर जगह जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, हमेशा यादव वर्ग कांग्रेस के साथ रहा है। देखिए, आपने राव इंद्रजीत का नाम ले दिया, लेकिन उस पूरे अहिरवाल में कैप्टन साहब का भी बोलबाला है। आपके राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि बीच में उनके इस्तीफे की भी चर्चाएं प्रबल हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहें तो असरदार बैलेट पत्र तक, ईवीएम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? दिक्कत कहां आ रही है? कांग्रेस के साथ है तो मतदान कांग्रेस के पक्ष में क्यों नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मतलब हरियाणा के अंदर जो अहिरवाल बेल्ट है, उसमें कैप्टन साहब का पूरा वर्चस्व है। इंद्रजीत जी के बाद में यदि अहिरवाल क्षेत्र के अंदर कोई लीडर है तो कैप्टन अजय सिंह जी यादव है, क्योंकि उनकी आज 70 साल से तीसरी पीढ़ी के अंदर जो है पॉलिटिक्स चल रही है। उनके पिताजी अभय सिंह जी 3 बार विधायक रहे, 6 बार कैप्टन साहब रहे, मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार के अंदर। अभी पिछले समय के अंदर राव चिरंजीव विधायक थे। पर अब की बार जिस प्रकार से बीजेपी ने इसको ध्रुवीकरण करने का काम किया, जातियों को जो है एकीकरण करने का किया और इस प्रकार का माहौल बना दिया कि उसकी वजह से अब की बार पक्ष में नहीं रह पाए। पर इंद्रजीत जी भी जब कांग्रेस में थे, इतने बड़े लीडर थे, आज वो खाली एक बेटी को तो मंत्री कैबिनेट बनवा लिया, पर वो खुद भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए बीजेपी में जाकर के। तो लोग इस बात को भी देखते हैं। उन्होंने चर्चा की थी भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रकार का उन्होंने माहौल बना दिया था, जो कि अभी तक उसका असर राजस्थान के अंदर किसी प्रकार से नहीं होगा। आगे आने वाले चुनाव के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं जी, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अहिरवाल बेल्ट के हिसाब से बात करें तो 7 में से करीब 2 या 3 सीटें हैं जहां असरदार है। कौन कौन सी सीटों पर आप मान रहे हैं यादव वोट, जो यादव वोट बैंक है, वो उस भूमिका में होगा जो निर्णायक भी हो सकती है, जिताऊ में सहयोगी भी हो सकती है, और आपको लगता है कि कांग्रेस के फेवर में यादव वहां जा सकते हैं? रामगढ़ और झुंझुनू जो विधानसभा है, इसके अंदर यादव वोट जो है निर्णायक रहेंगे। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि दोनों विधानसभाओं के अंदर यादव कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। और जिस प्रकार से इस 11 महीने के अंदर सब लोगों के सामने सरकार का सबको मालूम है, आज जिस प्रकार सबको विदित है पर्चे की, और जो सर्कस के रूप में एक सरकार कार्य कर रही है, किसी को पता नहीं आज की तारीख में कौन मंत्री है, कौन कार्य करेगा। अधिकारी भी असमंजस में है। और आज इस समय ना कोई विधायकों की चल रही है, ना किसी मंत्री की चल रही है, और ना कोई कार्य हो रहे हैं जनता का। जनता बिल्कुल ठकी हुई सी महसूस कर रही है। आज यदि चुनाव राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर हो जाए तो इनको आज 15 सीटें राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगी। इस प्रकार का माहौल है। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे जनता को एक बार उस समय तो माहौल था बन गए, और 11 महीने के अंदर जनता ने देख लिया कि इनकी सरकार चलाने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है।
आपके ओबीसी विभाग ने कुछ खास तैयारी कर रखी है? ओबीसी विभाग के हमारे सब जगह सातों विधानसभाओं के अंदर ओबीसी बड़ा निर्णायक रहेगा। हर जगह ओबीसी 56% राजस्थान के अंदर है। हमने पूरे सातों विधानसभाओं के अंदर हमारे इसके पर्यवेक्षक लगा दिए हैं। हम खुद भी जाएंगे और सातों विधानसभाओं के अंदर ओबीसी को एकजुट करके छोटी छोटी जो जातियां हैं जिनका बहुत बड़ा निर्णायक चुनाव के अंदर रहता है, उन सबको एकजुट करके कांग्रेस में मतदान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हर सातों विधानसभाओं के अंदर मैं स्वयं जाऊंगा और ओबीसी की मीटिंग करके हमारे जो प्रत्याशी होंगे उनको जितवाने के लिए पूरा कार्य करेंगे। देखिए हर्षाय जी, चूंकि आप राजनेता हैं, राजनीति अच्छे से समझते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन ओबीसी का जो वोट बैंक है वो समझदार बहुत है, वो सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा झुकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। सत्ता पक्ष उनको लग रहा है सत्ता उनको कोई निहाल नहीं कर रही है, तो अब आगे आने वाले टाइम में उन्होंने देख लिया कि सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। आज भी कांग्रेस का जो विधायक कार्य करवा सकता है वो बीजेपी का विधायक और मंत्री भी कार्य नहीं करवा सकता है। और आगे आने वाले 5 साल के बाद में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसका अच्छा माहौल बनेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं उन सबको एकजुट करके जो है हम कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाने का कार्य करेंगे। इस बात का हमारे को पूरा विश्वास है। ओबीसी ही निर्णायक रहेगा इन 7 सीटों के अंदर। लेकिन आपने बड़ी बात कह दी, आपने कहा कांग्रेस का विधायक तो काम करवा सकता है, बीजेपी विधायक बीजेपी की सरकार होते हुए काम नहीं करवा सकता। सही बात है। सब आज हम देख रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, कोई भी हर कार्यकर्ता जो है बीजेपी का ठगा सा महसूस करता है और वो कहता है कि हमारी तो ना मंत्री सुनता है, ना विधायक सुनता है और ना इनकी कोई अफसर अधिकारी सुन रहे हैं। आज सचिवालय के अंदर कहीं किसी अधिकारी से बात करके देख लो, वो बड़े असमंजस के अंदर हैं। कहीं कोई किसी प्रकार के ना तो विकास कार्य हो रहे हैं, ना कोई अन्य कोई भी प्रकार जनता से जुड़े हुए जो काम है। आज हमें हेमाराम जी जो है कांग्रेस सरकार के टाइम के अंदर जो कार्य स्वीकृत हुए थे उनको चालू करवाने के लिए धरने पे बैठे हैं। तो इतना बड़ा सीनियर नेता यदि धरने पे बैठा है तो आप खुद देख लो क्या स्थिति है सरकार की। क्या लगता है, आंकड़ों की बात करें, 7 में से कितनी सीटें आपको लगता है कि आपके पास आ जाएंगी? फिलहाल 4 सीटें रही हैं, 4 आपके पास थी, 2 समझौते में है जी, पहले थी। अब की बात अलग तरीके से रहेगा 84। अब समझौते वाली बात तो जो भी हाईकमान करेगा, जैसा भी करेगा, पर हमारे को पूरी उम्मीद है 7 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी। और जिस प्रकार का माहौल है, क्योंकि जनता ने देख लिया कांग्रेस के पक्ष के अंदर आज माहौल है और 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी। तो ऐसा बीजेपी ने ऐसा क्या आपको लगता है कि क्यों बीजेपी तो दावा कर रही है कि अब की बार 7 पार? बीजेपी तो हमेशा ही करती है, पहले भी 400 पार का नारा दे रही थी, पर आपको मालूम है 240 भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। तो नारा देना तो बीजेपी का एक हॉबी है, पर निर्णय जनता को करना है। आप देख लेना, जब रिजल्ट निकलेगा 7 सीटें कांग्रेस जीत के आपके सामने आ जाएगी। हर्षा जी, एक मुद्दा और, राजस्थान में आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तब भी गरमाया हुआ था कि ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। अब आप आरोप लगा रहे हो बीजेपी में भी ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल का क्या? अब की बार तो साहब ब्यूरोक्रेट भी असमंजस में है, ब्यूरोक्रेट भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों उनको पता ही नहीं आज सरकार किसकी है, कौन मंत्री की चल रही है, कौन मुख्यमंत्री की चल रही है या नहीं चल रही है। हर जगह आज ब्यूरोक्रेट भी बिल्कुल असमंजस में है। किसी भी प्रकार के विकास के क्षेत्र के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहे हैं और जनता बहुत त्रास्त है आज की तारीख के अंदर। किसी भी प्रकार के जो है इस 11 महीने के अंदर कोई भी आज विकास का कार्य, एक भी काम ऐसा मुद्दा नहीं वो गिना सकती है बीजेपी, भाई हमने 11 महीने के अंदर ये काम किया। कोई भी आदेश निकालते हैं तो बिल्कुल यूटर्न हो जाते हैं। चाहे नगर पालिका, नगर निगम के अंदर इनमें पार्षदों को नॉमिनेट का जो काम था, कोई ट्रांसफर का मामला हो, जो भी कोई आदेश निकालते हैं 1 घंटे बाद जो है यूटर्न हो जाते हैं। तो ये सरकार तो यूटर्न वाली सरकार है। आज ब्यूरोक्रेट भी असमंजस में है, हम कोई काम भी करेंगे तो पता नहीं इसकी कल क्या स्थिति होगी। जी, तो मान लें कि मजबूत कांग्रेस है, माने? बिल्कुल कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जीतेगी 7 सीटें सर। जी, ये मैंने इसलिए कंफर्मेशन की कि अगला सवाल आपकी लीडरशिप पे आ रहा है। देखिए, सुनने में आ रहा है कि सब दिख एकजुट रहे हैं, लेकिन है नहीं। वो जो सचिन पायलट, अशोक गहलोत में ही टकरावट थी, अब तो टकराट का स्तर और नेताओं में बढ़ गया, कईयों की संभावनाएं जग रही।
कोई नहीं साहब, आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, और चाहे अशोक गहलोत साहब हो, सचिन पायलट साहब हो, कांग्रेस के सारे लीडर एकजुट हैं। और आपने तो देखा भी होगा महाराष्ट्र के अंदर दोनों नेताओं को जिम्मेदारी देकर के एआईसीसी ने भी जो कार्य किया है, उससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, और राजस्थान के अंदर सभी नेता, पूरी कांग्रेस आज एकजुट है, एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेगी, और उसका परिणाम आप हम सबको देखने को मिलेगा। हर्षा जी, अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, गांधी परिवार से एक और सदस्य अब सांसद बनने की ओर बढ़ गया। राहुल जी की जो सीट खाली हुई थी, बहन को चुना है, कैसे देखते हैं बतौर कांग्रेसी? बद कुछ नहीं, कांग्रेसी के लिहाज से कैसे? कांग्रेस के हिसाब से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, उसके लिए कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है, नया जोश, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर एक युवा नेता है, युवा लीडर है, वो निर्भीकता से पूरी बात करती है, और वायनाड चुनाव कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने का कांग्रेस का लक्ष्य है, वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके जो है पार्लियामेंट में जाएगी। धन्यवाद हर्षा यादव जी जुड़ने के लिए राजस्थान चौक से। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो आप थे हर्षा यादव, चेयरमैन है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के। राजस्थान के चुनाव में ओबीसी वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, 7 सीटों पर प्रभावी है, और ओबीसी के अलावा भी बात करें तो यादव वोट बैंक जो हरियाणा में बीजेपी के साथ था, कांग्रेस को उम्मीद है राजस्थान में तो उनका ही रहेगा। खैर, चुनावी बिसात है, 13 नवंबर को तय होगा किसकी हार किसकी जीत, लेकिन इतना तय है कि चुनावी दौर में चर्चा तो है कि इस बार टक्कर जबरदस्त है। नमस्कार। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो,